आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए तथा बिजली कटौती और अघोषित शटडाउन को तत्काल बंद करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लेसा के अधिकारियों की क्लास ली और सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रचंड गर्मी और लू के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे परिस्थिति में बेवजह बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि बेहतर व्यवस्था और मैनेजमेंट की कमियों के कारण विद्युत व्यवस्था बेपटरी हो रही है। विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र की रिवैम्प योजना RDSS को शीघ्र धरातल पर उतारा जाए और कार्यों की गुणवत्ता के लिए संबंधित कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए। बार बार विद्युत व्यवधान होने पर डायरेक्टर तकनीकी की जिम्मेदारी भी तय होगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय में लेसा के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए अधिकारियों के सुझाव भी मांगे। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं के ज्यादा एसी लगाने से लोड बढ़ रहा है। विद्युत व्यवस्था के सुधार और बेहतर मैनेजमेंट के लिए विद्युत उपकेंद्रों और फीडर की संख्या बढ़ानी होगी। ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के साथ ही इनकी संख्या भी बढ़ानी होगी तथा तकनीकी स्टाफ आदि की कमी को भी दूर करना होगा। ऊर्जा मंत्री ने लखनऊ की विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने के निर्देश दिए। कहा कि विद्युत संबंधी समस्याओं का वास्तविक एवं तकनीकी हल निकालने का प्रयास किया जाए जिससे कि अस्थायी समाधान हो सके। आने वाले समय की चुनौतियों के दृष्टिगत योजना बनाकर कार्य किया जाए। राजस्व वसूली पर भी ध्यान दें। उपभोक्ताओं को समय पर बिल देने के लिए प्रोत्साहित करें। बकायेदारों पर भी कार्रवाई करें। अधिकारी बिजली चोरी पर पूर्ण अंकुश लगाएं। कहां पर बिजली चोरी हो रही है, जेई व एई को ये सब मालूम होता है। विद्युत चोरी तो पकड़ी जा रही है लेकिन सेटलमेंट हो जाता है। बिना कनेक्शन के बिजली का उपयोग करने वाले और कटियाबाजों व बिजली चोरी करने वालों के कारण अचानक बिजली की मांग बढ़ जाती है और विद्युत व्यवस्था में व्यवधान होने लगता है, जिसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। शिकायतें आ रही हैं कि चेकिंग के नाम पर उपभोक्ताओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे अधिकारी अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाएं, नहीं तो बदसलूकी करने वाले दंडित किए जाएंगे। कनेक्शन देने में उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान किया जा रहा है। एक एक व्यक्ति के लिए एस्टीमेट बनाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री ने एक निर्धारित समय में ही शटडाउन लेने के लिए कहा जिससे कि उपभोक्ताओं का समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि जब पीक आवर होता है उस समय भी शटडाउन लिया जा रहा है। कहीं पर ट्रांसफार्मर में तेल डालने के लिए अनावश्यक अनुरक्षण कार्य के लिए शटडाउन लिया जाता है। ट्रांसफार्मर में जब साल में एक बार ही तेल पड़ता है तो पीक या विपरीत समय में ही शटडाउन क्यों लिया जा रहा है। ए.के. शर्मा ने कहा कि विगत वर्षों के सारे रिकॉर्ड को तोड़कर प्रदेश की विद्युत मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़कर 26,611 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यही नहीं, पीक आवर जो पहले 15 मिनट से 30 मिनट का होता था वो अब 3 से 4 घंटे तक बना रहता है। इस समय रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक पीक आवर रहता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। आने वाले समय में भी उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई है कि उनके 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति के रोस्टर में व्यवधान आने पर उसकी पूर्ति की जाएगी और हर हाल में ग्रामीण रोस्टर को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में प्रबंध निदेशक उत्पादन एवं पारेषण पी गुरु प्रसाद, डायरेक्टर टेक्निकल अमित श्रीवास्तव, डायरेक्टर कमर्शियल योगेश कुमार, मुख्य अभियंता संजय जैन एवं अमित त्रिपाठी, लेसा के अधीक्षण अभियंता, शासी अभियंता, जेई व एई उपस्थित थे। न्यूज़ 9 भारत के लिए अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। स्थिर हो गए। वर्तमान में अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग ऐतिहासिक रूप से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। पिछले 10-12 वर्षों की बात किया जाए तो जो पीक डिमांड होती थी वो मैक्सिमम 18 से 20 हजार मेगावाट की हुआ करती थी। पिछली साल वो रिकॉर्ड टूटा था, लेकिन पिछली साल फिर भी 27,000 मेगावाट को डिमांड पार नहीं की थी। इस बार गर्मी की शुरुआत से ही पिछले कई सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि 27,000 मेगावाट को भी बिजली की मांग पार कर चुकी है और वर्तमान में 27,610 मेगावाट कल रात का जो हमारा फिगर है
कि वो पीक डिमांड हमारी रही है, जो अभी तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। पिछले सालों के पीक की बात किया जाए तो ये जो पीक होता था, एक तो बहुत कम होता था, दूसरा बहुत कम समय के लिए होता था। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए वो पीक डिमांड आती है और फिर नीचे चली जाती है। इस बार कंज्यूमर है, उसको अनावश्यक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो आज नहीं तो कल पैसा भर ही देता है। जहां तक डिफॉल्टर्स की बात है तो जानबूझ करके या तो बिजली बिल जमा करने में बदमाशी कर रहे हैं या बिजली के कंजम्पशन में बदमाशी कर रहे हैं। लोड कुछ लिया हुआ है और अनर्गल रूप से उस लोड के सामने बिजली का उपभोग कर रहे हैं या बिना कनेक्शन लिए हुए बिजली का उपभोग कर रहे हैं। उन सारे लोगों पे हमारी सख्ती जो है चालू रहेगी। किसी भी प्रकार की हम ढील देने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो लोग हमारी पूरी व्यवस्था को डिरेल करते हैं। हमारा ट्रांसफार्मर एक क्षमता का लगा होता है, हमारा फीडर एक क्षमता के लिए बना होता है, और जब ऐसे अनधिकृत कनेक्शन वाले लोग कटिया मार करके या इधर उधर से जब बिजली का उपयोग करने लगते हैं तो हमारी वो क्षमता जो है एकदम निष्फल हो जाती है, बेकार हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, ट्रांसफार्मर जलने की परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। तो ये सब निवारने के लिए जहां सही उपभोक्ताओं को हम लोग आसान किस्तों में बिल देने की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं अनधिकृत उपभोक्ताओं पर हमारी लाल आंख और हमारी सख्ती की कार्रवाई जारी रहने वाली है। कुछ और तकनीकी बातें भी जो ध्यान में आती हैं कि समय से ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस होना चाहिए, सही समय पे उसका तेल पड़ना चाहिए। ये सारी बातें भी आज की मीटिंग में हमने यहाँ के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये भी सख्त निर्देश दिया गया है कि उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार होना चाहिए, उनका फोन आवे तो उठना चाहिए, कहीं किसी उपभोक्ता को व्यवहार के चलते कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई बेईमानी का बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आज की इस मीटिंग में हुई है और मैं पिछली साल भी इस कक्ष में, इस रूम में आकर के अपने अधिकारी और कर्मचारी मित्रों को मिला था। 1 साल बाद आज पुनः मिलना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। में जो बिजली की चुनौती है उसे हम अच्छे से इसको पार करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 6 घंटे वैसे ही बिजली की 18 घंटे का हमारा रोस्टर था, लेकिन कई बार अनुभव में आता था कि 6 घंटे तो रोस्टर के हिसाब से बिजली कटती थी और बाकी के 2 घंटे 3 घंटे स्थानीय फॉल्ट के कारण बिजली कई बार कट जाती थी। कल हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अब वो जो स्थानीय फॉल्ट के कारण जो 6 घंटे के उपरांत अगर कटती है बिजली तो वो स्थानीय ढंग से पूरा किया जाएगा, कम से कम 18 घंटे बिजली दी जाएगी। उसी प्रकार गरीब उपभोक्ताओं के लिए कई बार उनको अपना कनेक्शन चालू रखने के लिए बिजली का बिल दे पाना मुश्किल होता है। हमने पिछली साल ही ये व्यवस्था कर दिया था कि 100 रुपया देकर के भी आप अपना कनेक्शन चालू रख सकते हैं। साथ ही कल हमने एक ये भी निर्णय लिया है कि अगर किसी का कनेक्शन कट गया है, टेम्पोररीली कट गया है, तो पहले हमारा नियम था कि 25% बकाये का जमा करेगा, तब उसको हम लोग रिकनेक्ट करेंगे, फिर से जोड़ेंगे। कल उसमें सुधार करते हुए हमने कहा है कि मात्र 100 रुपया जमा कर देगा वो व्यक्ति तो भी उसका कनेक्शन पुनः चालू कर दिया जाएगा। ये हम लोग इसलिए करना चाहते हैं कि अगर निर्दोष उपभोक्ता है, वेल मीनिंग, ये भी बात कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन साथ में समाज की शक्तियों को मेरा निवेदन है कि सभी लोग मिलकर के, चाहे वो सरकारी अधिकारी हों, चाहे समाज के अग्रणी हों, चाहे गांव के लोग हों, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि बिजली की चोरी को रोकने के लिए के प्रयास में हमारे विभाग का, हमारे कर्मचारियों का सहयोग करें। बात करने के लिए मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी के चलते कटौती हो रही, उसके बाद ग्राउंड लेवल पर आज निरीक्षण करने के लिए निकले और अभी भी एक उपकेंद्र पर मौजूद है। सर, लगातार कटौती भी हो रही है, सीएम ने निर्देश भी दिए, आपने भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करी, क्या निर्देश दिए गए सर? अतिशय गर्मी पड़ने के कारण बिजली की मांग ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है, अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। हम उस चुनौती को
पूरा करने के पूरे प्रयास में हैं। दरअसल हमारा पूरा विभाग, हमारे सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जनता को हम लोग पर्याप्त और निर्बाध बिजली दे सकें। उसी कड़ी में मध्यांचल की ऑफिस में मैं पिछली साल भी आया, इसी समय लगभग 1 साल पहले आकर के कई घंटे मैंने समीक्षा किया था। उसके बाद भी मध्यांचल की ऑफिस में 1-2 बार मैं गया हूं और आज फिर से मेरा मन हुआ कि चल करके लखनऊ की परिस्थितियां जरा समझी जाएं, जानी जाएं। उस प्रयास में मैं वहां गया था। साथ ही अधिकारियों के साथ बात करने के बाद मेरा मन हुआ कि औचक एक किसी सब स्टेशन का निरीक्षण किया जाए। तो उसके लिए भी मैं अभी वर्तमान में यहाँ महानगर के इस सब स्टेशन पे मैं खड़ा हूँ। इसके पहले भी मैं सब स्टेशन पे 5 दिन पहले भी मैं दूसरे जगह पे गया था। मेरी आदत है जब चुनौती हो तो कार्यस्थल पे पहुंच करके ही उसकी देखरेख। हमने ये निर्णय पिछले साल ही लिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने पूरे बिल का भुगतान नहीं कर सकता है तो आंशिक भुगतान कर दिया। और वो आंशिक भुगतान भी मात्र 100 रुपया करके ये खाली बता दे कि मैं यहाँ हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ आपका, मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसकी वजह से मैं बिल इस महीने नहीं दे पा रहा हूँ। तो 100 रुपया देने से ही उसका कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, उसका कनेक्शन चालू रखा जाएगा। साथ में ये भी व्यवस्था दी गई थी कि अगर आपका बिल बहुत समय तक बाकी रहता है, कट जाता है, तो आप उस बिल का, बकाया बिल का 25% मतलब 1/4 दे करके आप अपना कनेक्शन तुरंत जुड़वा सकते हैं अगर टेम्पोररी डिस्कनेक्शन हुआ है तो। कल हमने इस 25% वाली व्यवस्था को शिथिल करते हुए उसमें भी ये कहा है कि अगर आपका टेम्पोररी डिस्कनेक्शन हो गया है, कट गया है, तो उसमें भी आप मात्र 100 रुपया जमा करके भी 31 जुलाई तक खाली हमने ये व्यवस्था रखी है, उसमें आप अपना कनेक्शन जुड़वा सकते हैं। सर, विभाग के जो एमडी हैं एम देवराज, उन्होंने बयान जारी किया है कि जिनका लाखों रुपए का बिल बकाया है वो भी 100 रुपए देकर अपना कनेक्शन। अभी की 31 जुलाई तक की व्यवस्था यही है, क्योंकि गर्मी के सीजन में बहुत जगह से शिकायतें आ रही थी कि बिल न देने के कारण कनेक्शन कट गया है और इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही टेम्पोररी व्यवस्था है। जिनका लाखों रुपए का कनेक्शन है वो भी जुड़वा सकते हैं। उनसे बिल वो भी जुड़वा सकते हैं, लेकिन जिनका लाखों रुपए का हो या 1 रुपए का हो, बिल तो उन्हें भरना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए। उसको सर हमेशा बोलते हैं कर देंगे, बढ़ा देंगे। एक बार 17 घंटे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।